हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साथ सूरज स्टडी सेंटर में। मैं सूरज कुमार आज बताने जा रहा हूँ वर्ब। देखिए वर्ब क्या होता है। टेंस टेंस में आप कोई भी सेंटेंस बनाइएगा तो उसको कितना चीज़ जरूरी है। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और अदर वर्ब होगा। हम पहले वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ वर्ब। देखिए आप तो हेडिंग मारिए वर्ब। वर्ब हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया। वर्ब हिंदी में कोई क्या कहते हैं, कोई किसको भाव भी पढ़ता है, वर्ब भी होता है, कोई किसको भाव भी पढ़ता है। तो देखिए वर्ब होता है क्या, हम क्या बोले, जो सब्जेक्ट, जो काम होता है, जो काम करता है उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट, और जो काम होता है उसको हम कहेंगे वर्ब। जिससे कहेंगे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। देखो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और मैं क्या करता हूँ, पढ़ने का एक काम करता हूँ। पढ़ने का क्या करता हूँ, काम करता हूँ। तो यही हुआ मेरा वर्ब। हम क्या बोले, जो काम होता है वही मेरा वर्ब होता है। जैसे कहेगा हुआ रांची जाता है। देखो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वह रांची जाने का काम करता है। क्या करने का, जाने का एक काम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हुआ। जो काम होता है वही वर्ब होता है। तो तुम क्या कर सकते हैं, तो आप अगर इसका ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग क्या बोले, ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग या बीइंग। डूइंग मतलब होता है करना, और बीइंग मतलब होता है होना। करने और होने का बोध हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे तो करने यानी स्टाइल दिखाता है, करने और होने का क्या दिखाएगा, स्टाइल दिखाएगा, स्टाइल दिखाएगा। वही लोग क्रिकेट खेलता है, देखो क्रिकेट खेलने का एक स्टाइल है, खेलने का एक काम कर रहा है, उसी को हम लोग क्या, खेलना क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। अब इसका एग्जांपल दीजिएगा तो कहेगा ड्रिंक, DRINK। ड्रिंक मतलब होता है पीना। एक पीना यानी कोई भी चीज़ हम पीते हैं, जैसे पानी पीते हैं, पीने का एक काम हो रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे वर्ब। जैसे आपको कहेगा स्टडी। स्टडी मतलब होता है पढ़ना या अध्ययन करना। हम पढ़ने का एक काम कर रहे हैं, उसी को हम क्या, ये भी हो स्टडी क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये भी हो गया। आप समझे। दूसरा कर सकते हैं, जैसे होगा स्लीप। स्लीप मतलब होता है सोना, सोने का हम काम करते हैं, स्लीप मेरा वर्ब हो गया। जैसे कहेगा गो मतलब होता है जाना, जाने के एक काम करते हैं, गो मेरा हो गया वर्ब हो गया। तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे वर्ब क्या, ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग या डूइंग, करने या होने का बोध, उसी को हम लोग वर्ब करते हैं। अब देखो करना और होना क्या होता है, तो हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ इसको मिटाते हैं। दो एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे कहेगा हुआ, फिर से रांची जाता है। ये तो पहला एग्जांपल है मेरा। दूसरा एग्जांपल है, देखिए वह शिक्षक है या वह नर्स है, हम दे देते हैं वह नर्स है। देखिए वह रांची जाता, मान के ये दो है, ये एक लड़का हुआ, फिर एक देखिए हम इसके बारे में कहता है वह रांची जाता है, यह है लड़का, ये रांची जाता है, ये हुआ मेरा रांची। ये यहाँ से यहाँ गया, पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, मान चलो ये पटना है और ये रांची चल गया। तो यहाँ से यहाँ गया तो काम हुआ, जाने का एक काम होता है, तो इसको हम कहेंगे जाना एक काम हो गया। जाने का यहाँ से यहाँ गया तो कुछ काम हुआ, अब कोई यहाँ है यहाँ आया तो जाने का एक काम हुआ, इसी को हम कहेंगे वर्ब। अब इसके बारे में बात है, वह नर्स है। देखिए वह नर्स है, वह कुछ क्या नहीं, वह नर्स है तो नर्स कुछ काम किया नहीं, तो ये नर्स होने का बोध कराता है, इसलिए होने का बोध होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, होने यानी बीइंग। तो ये क्या है, ये एक नर्स है, ये होने का एक बोध होता है, उसी को हम लोग कहेंगे वर्ब। तो इसमें वर्ब है क्या, वर्ब में क्या है, तो हम वर्ब दो तरीका था। अगर आप इसका ट्रांसलेशन करिएगा तो हम पहले बता दिए थे सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, कौन शब्द से प्रश्न करिएगा, जो मेरा उत्तर होगा वही सब्जेक्ट होगा। वह रांची जाता है, कौन रांची जाता है, वह मेरा सब्जेक्ट हो गया। वह नर्स है, कौन नर्स है, वह मेरा नर्स हो गया। जिससे वाह कहेगा तो सब्जेक्ट हो गया।
उसमें वह नर्स है, कौन है नर्स है, वह मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए रांची तो अदर वर्ब हुआ, जाता है, जाता मेरा वर्ब हो गया, तो इसमें वर्ब कौन है, तो है। तो इसका अगर ट्रांसलेशन करिएगा तो आप पहले समझ जाइए। तो इसका ही होता है, वहाँ का इंग्लिश ही, पहले गोज आएगा, ही गोज टू, ये सब मिटा देते हैं, ये सब तो आप समझ लीजिए। ही गोज टू रांची, ही गोज टू रांची। और इसका बनाइएगा तो लेडीज शी इज नर्स। देखिए यह तो सब्जेक्ट हुआ, गोज मेरा वर्ब हुआ, ये मेरा अदर वर्ब हुआ, सब्जेक्ट हुआ। इसमें देखिए वर्ब ये हुआ। तो आप देखिए क्या वर्ब दो प्रकार का होता है, एक होता है ये क्या करने का होता है, और ये जाने का होता है। अगर हम कह देंगे है नहीं होता है, ये क्या होने, ये देखिए करने का होता है और ये होने का। जिस प्रकार करने और होने का बोध उसी को हम लोग वर्ब करते हैं। देखिए ये करने का हुआ, ये होने का हुआ। अगर ठीक है, अगर हम इसको हाई में हटा देंगे, वाह नर्स, कुछ तो बनाने, वाह नर्स, क्या वाह नर्स है या नहीं है, देखो वाह नर्स। अगर कहेंगे वाह नर्स तो ये ईज है जाएगा, अगर कहेंगे वाह नर्स है तो तुरंत देंगे ई। क्या है यानी होने का बोध होता है, इसलिए ईज आया। तो आपने देखा क्या कि वर्ब दो तरह से आता है। अगर ऐसे आएगा तो इसको हम कहेंगे मैन वर्ब, क्या कहेंगे, MB मैन वर्ब। और अगर इस तरह से आएगा इसको कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए हम आगे देखते हैं, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, जिसको मिटा देते हैं। हम क्या बोले, वर्ब, वर्ब और करने और होने का बोध होता है। तो दो प्रकार से बांटते हैं। पहला जिसमें करने का बोध, उसको हम कहेंगे मेन वर्ब, मुख्य में, मुख्य क्रिया मेन वर्ब हो गया। और दूसरा होने का, उसको कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, डिक्शनरी में सारे वर्ब, डिक्शनरी में कितना वर्ड मीनिंग है, कितना वर्ड है, सब मेरा मेन वर्ब होता है। जैसे हम एग्जांपल, जैसे हम पहले लिख लेते हैं डिक्शनरी, डिक्शनरी में सारे वर्ड मेन वर्ब होता है। क्या बोले, डिक्शनरी में सारे वर्ड मेन वर्ब होता है। जैसे कहेगा गो, गो मेरा मेन वर्ब हुआ। आपको कहेगा स्लीप, स्लीप भी मेरा मेन वर्ब हो गया। आपको कहेगा स्टडी, स्टडी भी मेरा मेन वर्ब। आपको कहेगा वर्क, वर्क भी मेरा मेन वर्ब हुआ। आपको कहेगा गो स्टडी, स्लीप हो गया। ड्रिंक मतलब पीना होता है, डियर, ये भी मेरा मेन वर्ब हो गया। सारे आप देखिएगा डिक्शनरी में सब मेरा क्या हुआ, मेन वर्ब हो जाता है। आपको कहेगा लाफ, लाफ मतलब हंसना होता है, ये भी मेन वर्ब हुआ। आपको कहेगा वीप मतलब रोना होता है, ये भी मेरा मेन वर्ब है। डिक्शनरी में सारे वर्ब सब मेन वर्ब होता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब का बात करें, ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या होती है 24। डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, उसका हम गिनती न कर सकते, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। तो मेन वर्ब तो आप समझ गए होंगे, मेन वर्ब उसको मिटा देते हैं। डिक्शनरी में सारे वर्ड मेन वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को ऐड करते हैं। देखिए ये सब ऑक्सिलरी को क्या बोले, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। इसको शॉर्टकट में हम क्या कहेंगे, AB। ऑक्सिलरी वर्ब को शॉर्टकट में हम क्या कहेंगे, AB कहेंगे। इसकी संख्या कितनी होती है, 24 होती है। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार के होता है। पहला इसको कहेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, AB मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का कोई इसको कहता है सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब, सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब। इसी का कोई नाम इसका रख देता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब,
चलिए इसको छोड़िए। दूसरा होता है मेरा, देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसकी संख्या होती है 11। प्राइमरी या सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? 11। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या होती है 10। 21 10 11 10 21 हो गया और बचा 3, तो 3 मेरा हो जाता है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसकी संख्या होता है, देखिए 11 10 21 हो गया, बचा कितना? 3। इसकी संख्या होता है 3। इसकी संख्या कितना बोले? 3 बोले। यहाँ तक तो दिखाई नहीं देता है, इसको हम इधर लिख देते हैं। देखिए सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसकी संख्या बोले 3 बोले। तो हम क्या बोले? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। इसकी संख्या बोले क्या? इसको हम लोग कोई करता है इसको, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सेमी मॉडल को हम लोग सेमी ऑक्सिलरी वर्ब भी कोई करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसकी संख्या कितना होती है? 11 होती है। पहला होता है इज, एम आर, हैज हैव, वाज वर। देखिए वेयर इसको नहीं पढ़ेंगे, वाज वर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाज और वर पढ़ेंगे। इज, एम आर, हैज हैव, वाज वर, डू या डज, हैड या डिड। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसकी संख्या कितना हुआ? 11 हुआ। ये तो हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना है? 10 है। पहले क्या होगा? सेल, या तो इसको विल, सेल विल। इसको सॉल्व नहीं पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, शुड वुड। कैन कुड। मे मस्ट, माइट या OUGHT, आउट, माइट या आउट। 2 4 6 8 10 10। क्या बोले? माइट और आउट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी संख्या तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना है? 10 है। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 3 है। क्या होगा? नीड, यूज टू और देयर। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना बोले? 24 बोले। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना? 24 है। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को हम लोग सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 11 है। बोलते हैं इज, एम आर, हैज हैव, वाज वर, डू डज और हैड डिड। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 10 बोले। सेल विल, शुड वुड, कैन कुड और मे मस्ट, माइट आउट। और सेमी मॉडल की संख्या हम बोले नीड, यूज टू और देयर। यहाँ तक आप समझ लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, वर्ब अगर आप पढ़िएगा शुरू से तो 4 से 5 क्लास लगेगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है वर्ब। क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन हम अभी बताते हैं तो ये टेंस के हिसाब से टेंस में बहुत आपको कम मिलेगा। देखिए वर्ब तो हो गया, अब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। बेसिक कंसेप्ट है बताएं क्या? तो आप नोट पॉइंट लिखिए, जिस प्रकार हम सब्जेक्ट में होता है उसी प्रकार। देखिए नोट पॉइंट बताते हैं। आप पहला वर्ब को पहचानेंगे कैसे? पूरा आसान तरीका से वर्ब को हम पहचानेंगे कैसे? तो अगर देखिए कोई भी वाक्य में अगर वाक्य के शब्द में क्या वाक्य यानी सेंटेंस के शब्द में वाक्य के शब्द में
ना शब्द लगाओ, वाक्य के शब्द के अंत में, वाक्य के शब्द के अंत में ना शब्द लगाओ, ना शब्द लगाओ, ना लगाओ, वही मैं ना लगाओ, वही हमारा क्या होता है, क्रिया होता है, वही हमारा क्या होता है, क्रिया होता है। जैसे अगर आपको इंग्लिश में दिया है तो आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके ना शब्द, जैसे कहेगा पढ़ना, लिखना, हंसना, बहुत आएगा। जिससे आपको कहेगा रोना। देखिए शब्द के पीछे अंत में क्या है, ना है, ना है, ना है, ना, ये सब सारे वर्ब होता है। जिसके शब्द के अंत में ना शब्द लगा वही मेरा वर्ब होता है, पहला बात। अगर आप दूसरा बात करिएगा तो इसको आप नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, क्या बोले, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। कौन अंग्रेजी पढ़ता, मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट है। अब देखिए सब्जेक्ट के साथ क्या प्रश्न करेंगे, जो मेरा उत्तर होगा वही मेरा क्रिया होगा, वर्ब होगा। सब मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, या तो मैं अंग्रेजी क्या करता हूँ, मैं अंग्रेजी क्या करता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, पढ़ता मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। जैसे कहेगा तुम लोग खेलने जाते हो, नहीं कहता तुम लोग खेलने जाते हो, तो देखो तुम लोग क्या कर सकते, तुम लोग खेलने क्या करते हो, जाते हो, जाना हो गया, जब वर्ब मेरा हो गया। अब कहेगा तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट क्या करते हो, खेलते हो, खेलना मेरा वर्ब हो गया। अब देखो जाना और खेलना, इसमें देखिए दो होता है, जब आगे इसको टेंस में बताएंगे। जो क्रिया पहले होगा वही मेरा वर्ब के हिसाब से होगा। अब देखिए क्या शब्द वाक्य में, इसको मिटा देते पहले, वाक्य में सब्जेक्ट के साथ, वाक्य में सब्जेक्ट को लेकर, वाक्य में सब्जेक्ट को लेकर क्या शब्द, क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं, क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं, वही जो उत्तर होता है, जो उत्तर होता है वही हमारा क्रिया है, वही हमारा वर्ब होता है। क्या बोले, वाक्य में सब्जेक्ट को लेकर क्या शब्द का लगाकर प्रश्न करते वही मेरा उत्तर होता है। जैसे कि राम पटना जाता है, तो राम पटना जाता है, राम क्या करता है, पटना जाता है, जाना एक वर्ब हो गया। क्या शब्द से हम प्रश्न करेंगे वही मेरा वर्ब होगा। यहाँ तो अब तब समझ लेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट में तो जन्म से ही सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, उसमें एस और यस लगाकर हम इसको प्लूरल बनाते हैं। भर में क्या होता है, भर में भी जन्म से ही प्लूरल होता है। भर में क्या होता है, जन्म से ही प्लूरल होता है। इसमें एस और यस लगाकर जैसे हम कहेंगे भर्व हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है।
वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। इसमें एस या एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। क्या बोले, वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, एस या एस लगाकर सिंगुलर होता है। जैसे कहेगा गो, गो ये मेरा सिंगुलर नहीं लगता है सिंगुलर, लेकिन ये है प्लूरल। इसमें हम एस और एस जोड़ते हैं, इससे हम इसमें एस जोड़ेंगे, बनेगा गोज। ये मेरा सिंगुलर हुआ, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा प्लूरल हुआ। लेकिन एस और एस जोड़े तो ये क्या हो गया, मेरा सिंगुलर हो गया। जैसे कहेगा प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना, ये मेरा प्लूरल हुआ, इसमें हम एस जोड़ेंगे, हो जाएगा प्ले। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सिंगुलर हो गया। उल्टा होता है इसमें, समझ गए? इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे आपको कहेगा ड्रिंक, ये मेरा प्लूरल होता है, इसमें हम एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा सिंगुलर, ड्रिंक्स, सिंगुलर हो गया। अब यहाँ देखिए, ये तो मेरा सब्जेक्ट हुआ और यहाँ मेरा वर्ब हुआ। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगा, इसके अनुसार वर्ब भी आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन देखिए यहाँ सब्जेक्ट में हम सिंगुलर होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये हमेशा प्लूरल होता है। इसमें हम एस या एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, इसमें एस या एस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं, तो उल्टा होता है। इसलिए मान चलो ये हुआ मेरा राम, राम क्या हुआ, राम मेरा सिंगुलर हुआ। तो ये क्या हुआ, ये मेरा प्लूरल हुआ, इसमें एस जोड़ेंगे, ये हो गया गोज, ये क्या होगा, सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर के साथ क्या होगा, सिंगुलर लगेगा। लेकिन हम कह देंगे, यही में कहेंगे, जैसे कहेगा वी, मतलब हम लोग होते प्लूरल है, तो वी के साथ क्या लगेगा, गो लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है, गो मेरा प्लूरल है। ये तो आप समझ लें। अब अगर इसको देखिए, अगर यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं, ये है मेरा वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट में अगर ये मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी ये क्या लगा, सिंगुलर लगा। और सिंगुलर कैसे होगा, इसमें हम एस या एस जोड़ेंगे तब होगा। एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल में कहेगा, जैसे इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे बुक, या तो बुक छोड़ दीजिए। जैसे कहेगा ही, ये क्या हुआ, ही मेरा सिंगुलर हुआ, ही के साथ यहाँ गो लगा। अब ये हमेशा आएगा एस या एस, ये गो जो है, ये तब समझिए। जैसे कहेगा, या किसी का नाम लेता है राम, राम पढ़ता है, तो राम, राम रीड होगा कि रीड्स होगा, रीड्स, हमेशा सिंगुलर आएगा, उसमें एस या एस जोड़कर हम बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होता है, तो हमें प्लूरल आएगा, प्लूरल में हम एस या एस जोड़ेंगे तब सिंगुलर आएगा। ये तब समझ में आ गया। अब देखो, अगर इसको हम प्लूरल लेंगे तो इसमें ये भी प्लूरल होता है, इसमें हम एस या एस नहीं जोड़ते हैं। जिससे कहेगा वी, वी के साथ गो लगेगा। जिससे कहेगा यू, यू के साथ यू तुम पढ़ते हो, यू लगेगा, इसमें एस और एस नहीं लगेगा। यहाँ तक तो समझ लीजिए। तो इसको तब समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप समझ गए होंगे। मिलते हैं।